काल यानी कि जन्म और मृत्यु के बीच की वह समयावधि जिसमें हम जीवन बिताते हैं। परंतु कुदरत का एक सख्त नियम है, अगर कोई पिंड या जीव इस ब्रह्मांड में पैदा होता है तो उसका अंत निश्चित है। फिर चाहे वो कोई ग्रह हो, तारे हो या कोई गैलेक्सी या फिर ब्रह्मांड, सबका अंत निश्चित है। ब्रह्मांड का अंत एक ना एक दिन होना ही है। परंतु सवाल यह आता है कि आखिर ये महाविनाश कैसे होगा और कब होगा। तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ ब्रह्मांड के अंत के सफर में। दो बेहद ही खतरनाक महाशक्तिशाली शक्तियां ब्रह्मांड में आपस में लड़ रही है। पहली शक्ति है एक्सपेंशन यानी कि फैलाव की, तो वही दूसरी शक्ति है ग्रेविटी की, जो अपने अंदर सभी पिंडों को संकुचित और समाहित करना चाहती है। इन दोनों के बीच टकराव होगा तो एक चीज निश्चित होगा और वह है ब्रह्मांड का अंत। जब ये महाशक्तिशाली शक्तियां आपस में टकराएगी तो तीन नतीजे सामने आएंगे। पहली स्थिति होगी द बिग फ्रीज यानी कि ब्रह्मांड का विस्तार होते रहेगा और एक दिन यह फट जाएगा। दूसरी स्थिति होगी ग्रेविटी और एक्सपेंशन, दोनों ही समान होंगे यानी कि ना तो ग्रेविटी ज्यादा होगी और ना ही एक्सपेंशन। और तीसरी स्थिति होगी द बिग क्रंच यानी कि ग्रेविटी अपने अंदर सभी चीजों को समाहित कर लेगी और इसी के साथ हमारे ब्रह्मांड का अंत होगा। अगर दूसरी स्थिति को देखा जाए तो इसी की वजह से हमारा ब्रह्मांड 13.8 अरबों वर्ष से संतुलित रहा है। परंतु सवाल यह आता है कि यह संतुलन आखिर कब तक जारी रहेगा। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। सन 1980 में वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा मिला जिसने सारे तख्त बदल के रख दिए। 1980 के दशक में खोज होती है डार्क मैटर की। ये डार्क मैटर हमारे ब्रह्मांड में सभी जगह मौजूद है और इसी डार्क मैटर के वजह से हमारे ब्रह्मांड का स्वरूप बना है। चलिए मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ। आप हमारे ब्रह्मांड के किसी भी गैलेक्सी में देखिए, यह आपको ग्रेविटी जरूर दिखाई देगी और इस ग्रेविटी को पावर मिलती है डार्क मैटर से। इसी डार्क मैटर के वजह से हमारे गैलेक्सी को उसका स्वरूप मिला, यानी कि एक डार्क मैटर सभी पिंडों को आपस में बांधे रखती है। तो यदि हमारे ब्रह्मांड में डार्क मैटर के वजह से ग्रेविटी की शक्ति बढ़ जाती है तो द बिग क्रंच होने की संभावना बढ़ जाएगी और सभी गैलेक्सी, स्टार्स, प्लैनेट्स टकराने लगेंगे और एक छोटे से बिंदु में संकुचित हो जाएंगे और हम वापस वही लौटेंगे जहां से हमारे ब्रह्मांड का अस्तित्व आरंभ हुआ था। लेकिन हमने तो सुना था कि हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, न कि ये संकुचित हो रहा है। तो शायद हमारा अंत द बिग क्रंच ना हो। फिर भी अंत तो निश्चित है। चलिए आपको वैज्ञानिकों के एक और तथ्य के बारे में बताता हूँ जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। साल था 1990। वैज्ञानिकों की एक टीम ने चमकदार गैलेक्सी की ओर देखना शुरू किया और उन्हें चौंकाने वाले नतीजे मिले। उन्होंने देखा कि सभी आकाशगंगाएं बहुत ही तेज गति के साथ घूम रही है, उसी गति के साथ उसका फैलाव यानी कि एक्सपेंशन हो रहा है और इसकी स्पीड कम होने की बजाय बढ़ते जा रहा है। अब मेरे साथ साथ आपके जहन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये एक्सपेंशन हो क्यों रहा है। चलिए आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। इमेजिन कीजिए कि आपके हाथ में एक बॉल है, इसे आसमान की तरफ फेंकिए और सोचिए क्या बॉल नीचे आएगा या फिर आसमान की तरफ आगे बढ़ते ही चले जाएगा। आपका जवाब होगा बॉल नीचे की तरफ आएगा और कारण क्या होगा? ग्रेविटी। अगर मैं आपको कहूँ कि बॉल नीचे ना आकर आसमान की तरफ बढ़ते चले जाएगा तो आप शायद मुझे पागल जरूर बोलेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि आखिर मैंने ऐसा क्यों बोला। आपने बॉल को आसमान की तरफ फेंका और मैंने उसे एक एक्सटर्नल एनर्जी या फिर फोर्स लगा दिया जिसकी वजह से बॉल नीचे ना आ पाए। यही एक्सटर्नल एनर्जी ब्रह्मांड में भी लागू होता है और वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया है द डार्क एनर्जी। ये डार्क एनर्जी
ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करती है, जिसकी वजह से हमारे ब्रह्मांड का फैलाव हो रहा है। तो हो सकता है हमारे ब्रह्मांड का अंत द बिग फ्रीज हो। लेकिन अगर ये एक्सपेंशन की गति अचानक बढ़ जाएगी तो ब्रह्मांड का अंत इससे भी भयानक होगा, और ये होगा द बिग रिप के वजह से सबसे पहले आकाशगंगाएं फटने लगेंगे, इसके बाद सोलर सिस्टम, फिर ग्रह और तारे, और अंत में एटम का भी अंत हो जाएगा। 100 खरब साल पहले तारों में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा और ग्रेविटी के कारण जन्म होगा ब्लैक होल्स का। अगर हमारे सूर्य की बात की जाए तो सूर्य अपना ईंधन पूरी तरीके से उपयोग कर चुका होगा और एक रेड जाइंट में बदल जाएगा, जो अपने आसपास के सभी ग्रहों को निगलते चला जाएगा, और अंत में यह एक व्हाइट ड्वार्फ बनने के बाद ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा और हमारे सूर्य का भी अंत हो जाएगा। अब आपको स्पेस में केवल और केवल ब्लैक होल्स ही नजर आएंगे। आप इस समय ब्रह्मांड को ब्लैक होल्स का समुद्र भी बोल सकते हैं। ये ब्लैक होल्स भी एक दूसरे को निगलते रहेगी और अंत में केवल एक बड़ा ब्लैक होल बनेगा, और वह भी धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, बहुत ही छोटा, और एक गामा रेज बर्स्ट के साथ हमारे पूरे ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा। लेकिन जरा रुकिए, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे ब्रह्मांड का अंत कल या 1 साल बाद या 10 साल बाद हो, तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? नहीं ना। अभी ब्रह्मांड के अंत का सफर खत्म नहीं हुआ है। मैं आपको एक और रहस्यमयी एनर्जी के बारे में बताता हूँ, जो इतनी खतरनाक है कि कुछ ही मिनटों में पूरे यूनिवर्स को खत्म कर दे। तो वो वजह क्या है जो हमारे ब्रह्मांड के लिए खतरा बना हुआ है? आपने पानी को देखा है? पानी अपना स्वरूप बदलते रहती है, यानी कि पानी को गर्म किया जाए तो वह भाप में बदल जाती है, तो वही ठंडा किया जाए तो वह बर्फ में बदल जाएगी। एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदल जाना फेज ट्रांजिशन कहलाता है। ये फेज ट्रांजिशन की प्रक्रिया हमारे पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है, ये फेज ट्रांजिशन यूनिवर्स में भी फैला होता है। आप ये तो मानते हैं ना कि हमारे यूनिवर्स में वैक्यूम यानी कि खाली जगह भी है, और इन्हीं खाली जगहों में छिपी हुई है एक रहस्यमय एनर्जी जो बाहर निकलने का वेट कर रही है। इस एनर्जी का बाहर आना फेज ट्रांजिशन कहलाता है। ये एनर्जी पानी के बुलबुले के रूप में बाहर आएगी और लाएगी अपने साथ तबाही का खौफनाक मंजर। ये फेज ट्रांजिशन लाइट की स्पीड से भी तेज गति से होगा और अपने सामने आने वाले सभी चीजों को नष्ट कर देगा, फिर चाहे वह यूनिवर्स हो या टाइम। ऐसा कब होगा किसी को नहीं पता। ये कल भी हो सकता है और अरबों सालों बाद भी। आपको इसके बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो हमारे प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ यहाँ तक। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और देखते रहें द डिस्कवर थिंग्स।